तो किसान आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आईटीओ से सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारी एक नई रणनीति के साथ सामने आए। किसानों ने अब कम उम्र के बच्चों को आगे किया है पुलिस से मुकाबला करने के लिए। जी हां, आईटीओ पर प्रदर्शनकारी एक नई रणनीति के साथ सामने आ रहे हैं। इससे पहले की थोड़ी देर पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान और पुलिस के बीच जो संघर्ष है वो हुआ। ये तस्वीरें नागलोई की हैं, लेकिन आईटीओ पर इस वक्त जो घमासान है वो एक अलग रणनीति के साथ सामने आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कम उम्र के बच्चों को आईटीओ में अपने प्रदर्शन के दरमियान आगे किया है, ताकि दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेने से पहले दो बार सोचे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासकर नागलोई से हमारे सहयोगी राकेश पांडे, सैयद आमिर, और लाल किले से मोहित बख्शी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अपडेट तो यही अनुराग की अभी हमें बचकर एक गली के अंदर घुसना पड़ा है। अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इसी गली में है, काफ़ी बड़ी संख्या में, और रिंग रोड की ओर बहुत तेज़ी से मुझे लगता है 10 या 15 ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से दौड़ाते हुए और इशारा करते हुए कि हमें जो करना था हम करेंगे, आप क्या करेंगे, इस तरीके का इशारा करते हुए और पत्थर बरसाते हुए निकल गए। ये अलग अजीब सी तस्वीर है आमिर, हमने तो ऐसी तस्वीर नहीं देखी। मुझे लगता है ये दिल्ली दंगों से भी ज़्यादा भयावह तस्वीर होने जा रही है। देखिए, सबके हाथों में डंडे हैं, सबके हाथों में पत्थर हैं। वो क्यों जाना चाहते हैं इस रूट पे, जबकि शांतिपूर्वक बकायदा बताया गया था कि आपका ये रूट है, आप जाइए, टाइम दिया गया था बकायदा, लेकिन बैरिकेड क्यों तोड़ा गया, क्यों वहां से निकले? सवाल खड़ा होता है कि जब आप किसी जगह पे रहते हैं, जब आप इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, तो आपको सिस्टम से चलना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं। 26 जनवरी है आज, आप सोचिए जरा 26 जनवरी को क्या संदेश जा रहा होगा पूरे विश्व में, किस तरह से हम लोग हमारे देश को देख रहे होंगे। तो अभी तक तो इस आंदोलन की तारीफ हो रही थी ना आमिर की, इतना शांतिपूर्ण तरीके से, मैनेज तरीके से एम्बुलेंस आ रही, उसे रास्ता दिया जा रहा है, जो इमरजेंसी व्हीकल से उन्हें रास्ता दिया जा रहा है, आर्मी की गाड़ियां उन्हें रास्ता दिया जा रहा है, लोगों से कोऑपरेट किया जा रहा है। जो चक्का जाम हुआ था उस दिन की हमने तस्वीरें देखी, कितने शांतिपूर्ण तरीके से जो डेडलॉक, जो समय दिया गया था उस समय पर चक्का जाम हुआ। उसके बाद उन्होंने तय समय से आधे घंटे पहले चक्का जाम उन्होंने खोल दिया। लेकिन आज क्या हो गया? कौन से वो लोग थे जो शायद इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं? क्या उनकी बात मानने के लिए नहीं तैयार थे? क्या कोई ऐसा ग्रुप इसमें घुस गया? क्या हो गया आज हमें? बाकायदा ग्रुप है इसके अंदर, और पहले से ही था। यही बात हम लोग लगातार कह रहे थे, चैनल लगातार, न्यूज नेशन लगातार कह रहा था कि इसके अंदर जो लोग हैं वो अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को कोई बिगाड़ेगा तो उसमें सवाल खड़े होंगे। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि अंदर खेमे में, बाकायदा अंदर खेमे में बहुत अंदर तक घुस चुके ऐसे लोग जो ये तय कर चुके थे कि 26 तारीख को हमें कुछ ना कुछ करना है। आमिर, और अब तो मैं ये कहूंगा कि 26 तारीख को ही हमें परेड निकालनी है। 26 तारीख को ही परेड निकालनी है। हमारा ही एक रूट होगा, हम इसी रूट पर निकालेंगे और इस रूट पर हंगामा भी करेंगे। ये तो पहले से सोचा समझा गया है, बकायदा सोचा समझा गया था, बताया, बकायदा तैयारी की गई थी। इसके लिए बकायदा रोड मैप तैयार किया गया था और मीटिंग्स हुई थी। कोई ऐसी नई बात नहीं राकेश, इसमें कोई नई बात नहीं थी। इसमें बकायदा मीटिंग हुई थी, कई चरणों की मीटिंग हुई थी। हमने चैनल पे बेहद अहम बात करें कि जो एक प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है। और उसी का नतीजा है कि इस तरीके की तस्वीरें आप देखने के लिए मजबूर है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी हां, कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी घमासान जारी है। ट्रैक्टर मार्च अब तांडव मार्च में तब्दील हो चुका है। 3 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आईटीओ की और सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां पर हमने आपको जैसा पहले बताया था कि देखिए तलवार से हमला करने की कोशिश होती है, ट्रैक्टर से डीटीसी बस को पलटने की कोशिश होती है, और लगातार जो पुलिस है, पुलिस को निशाना बनाया जाता है। 3 तस्वीरें आपके सामने, सिंघू बॉर्डर और आईटीओ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर रुख करते हैं नागलोई और लाल किले का, जहां हमारे सहयोगी राकेश पांडे, सैयद आमिर और मोहित बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, लाल किले पर क्या अभी भी उतनी ही भीड़ मौजूद है जितनी कि अब से कुछ वक्त पहले? अनुराग, बता दें क्या स्थिति है। अभी भी देख लीजिए, हटने का नाम है, हटने की अलग बात है, हटने ही नहीं है यहाँ पर। अगर बहुत तस्वीरें अगर आपको जहाँ तक कैमरा दिखा सकता है तो कैमरा दिखाएगा आपको चलिए मोहित, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सही तरीके से। कोशिश होगी आपसे दोबारा जुड़ने की, लेकिन नागलोई का रुख करते हैं। राकेश, क्या अभी भी आप लोग गली में हैं सुरक्षित रहने के लिए, या अब हालात कुछ सुधरे हैं?
नहीं, गली में ही है, गली के मुहाने पर आ गए हैं, हालात सुधरे नहीं हैं। अभी भी आपको बैकग्राउंड से मासू गैस के गोले हैं, उनको छोड़े जाने की आवाज़ आ रही है और हालात अभी भी सुधरे तो नहीं है। सुधारने की कोशिश ज़रूर हो रही है। फोर्सेज एक बार फिर से गली से निकलकर बाहर आई हैं, शायद किसी अगले आदेश का वो इंतज़ार ज़रूर कर रही हो। लेकिन आमिर, मुझे लगता है कि अब ये बवाल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और समय लगेगा इस स्थिति को सुधारने। देखिए, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां से लेकर के और जो नांगलोई का चौक है वहां तक स्थिति बहुत ही खराब है। इस समय बीच बीच में जितने भी जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो तो वह मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें उपद्रवी हैं वो बीच में आते हैं और उपद्रव करते हैं, बाकायदा पत्थर चलाते हैं, उनके हाथों में डंडे होते हैं और वो मूवमेंट करने के लिए इसी रूट को पकड़ते हैं। मतलब आप समझ गई, बिल्कुल स्ट्रैटेजी तैयार है। उनके हाथों में डंडे कहां से आए, उनके हाथों में पत्थर कहां से आए, किसने दिए वो पत्थर, कहां रोड पे कहां पे पत्थर मिलते हैं ऐसे। तो कुल मिलाकर के पूरी स्ट्रैटेजी है और जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, आप प्रदर्शन करिए, जिस रूट पर मना किया गया उसी रूट पर प्रदर्शन करना है। बिल्कुल वही बात है कि आपकी जिद, इसे जिद नहीं कहा जाएगा, इसे ये तो कानून आप तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से और कानून तोड़ करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन लोग देख करके झांकियां देख करके अपने तौर पर अनुराग देखिए ट्रैक्टर चलते हैं खेतों में, फसल उगाते हैं। आज ट्रैक्टर चले देश की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, कोई एतराज किसी को नहीं था, एक तय रूट दे दिया गया। लेकिन उस ट्रैक्टर मार्च के जरिए जब उपद्रव भड़काया गया, उस ट्रैक्टर मार्च के जरिए जब तांडव मार्च में उसे तब्दील कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए।